नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट कोचिंग क्लासेज के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे भूगोल विषय को लेकर। आखिर भूगोल या ज्योग्राफी विषय कहते किसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसके बाद हम दोस्तों बात करेंगे भूगोल के जनक एवं पिता कौन है। एंड दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, क्या भूगोल को हम विज्ञान कह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों भूगोल के प्रकारों के बारे में बात करेंगे कि भूगोल के प्रकार कौन कौन से। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भूगोल शब्द की उत्पत्ति को लेकर। आखिर भूगोल की उत्पत्ति कब हुई। तो सबसे पहले भूगोल की उत्पत्ति ग्रीक विद्वान एरेटोस्थनीज ने अपनी बुक में किया था। तो भूगोल का सर्वप्रथम उपयोग एरेटोस्थनीज ने किया था। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी आखिर बना कैसे, जो भूगोल शब्द है वो बना कैसे। दोस्तों आपको बता दें ज्योग्राफी दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है जियो और दूसरा है ग्राफी। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन, अर्थात संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन ही क्या है, ज्योग्राफी। इसी प्रकार हम भूगोल की बात कर लेते हैं। भूगोल भी दो शब्दों के मेल से बना है, भूधन गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन। इसी प्रकार पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, भूगोल। जो संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर वनस्पति, महासागर, नदी, इन सभी का जो अध्ययन होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, भूगोल। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं भूगोल के पिता या जनक कौन है। दोस्तों इक्वेटिस को भूगोल का जनक एवं पिता माना जाता है। अब दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति तो एरिस्टोस्थनीज ने की थी, तो उनको जनक एवं पिता क्यों नहीं माना जाता। दोस्तों आपको बता दें भूगोल के पिता इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उन्होंने कोई वर्णन नहीं किया था कि भूगोल आखिर कहते किसे। उन्होंने केवल ज्योग्राफी शब्द का अपनी बुक के अंदर नाम दिया था। ओके, तो इसलिए भूगोल का जनक क्यों किसे माना जाता है दोस्तों, इक्वेटिस को, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम स्थल भाग को महासागरों से घिरा हुआ माना था। और दोस्तों इक्वेटिस ने अपने ज्ञान के आधार पर बताया था कि विश्व में दो महादेश है और वो दोनों क्या पानी से घिरे हुए। तो इसलिए भूगोल का जनक किसे माना जाता है, इक्वेटिस को। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्या भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। जी हाँ दोस्तों, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है। जिस प्रकार विज्ञान के अंदर किसी भी तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है, उसी प्रकार भूगोल के अंदर भी किसी भी तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है। अतः भूगोल एक क्या है, वैज्ञानिक विषय। तो भूगोल के अंदर भी दोस्तों हम किसी भी तथ्य को सिद्ध करके बता सकते हैं, इसलिए भूगोल को क्या माना गया है, विज्ञान विषय माना गया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते भूगोल आखिर कहते किसे। तो दोस्तों पहले इन परिभाषा को पढ़ लेते, इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। भूगोल वह वैज्ञानिक विषय है जिसमें संपूर्ण पृथ्वी अर्थात जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भूगोल कहते हैं। तो दोस्तों भूगोल के अंदर जलमंडल अर्थात जलमंडल में आने वाली संपूर्ण वनस्पति, जलीय जीव सभी का क्या करते हैं, हम भूगोल के अंदर अध्ययन करते हैं। वायुमंडल, वायु में रहने वाले जीव, वायु, तापमान, जो भी तत्व है इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। इसके बाद दोस्तों स्थल मंडल, स्थल मंडल के ऊपर नदियाँ, मृदा, वनस्पति, मानव निवास, इन सभी का हम क्या करते हैं, अध्ययन। एवं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम बात करते हैं, जैसे बात करते हैं परपट्टी, भूपट्टी, क्रोड, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके अंदर दोस्तों, भूगोल के अंदर। और इससे ही जो संपूर्ण पृथ्वी का अध्ययन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, भूगोल कहते हैं। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं भूगोल की कुछ परिभाषाएं। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े भूगोलवेताओं ने क्या दी है, परिभाषा। तो सबसे पहले एलडी स्टाम्प के अनुसार भूगोल मानव निवास के रूप में पृथ्वी का क्या है, अध्ययन। भूगोल क्या है, जो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले मानव का जो अध्ययन है, उनके निवास को लेकर, खान पान को लेकर, कौन सी क्षेत्र में रहते हैं, किस प्रकार की वेशभूषा, संस्कृति कैसी है, इन सभी का अध्ययन क्या है, भूगोल है। इसके बाद सर कैलेडियस टोलेमी ने दी है भूगोल पृथ्वी की झलक को सड़क से देखने वाला अभ्याम्य विज्ञान है। इसके बाद दोस्तों हम भूगोल के प्रकारों के बारे में बात करने वाले। भूगोल को अपने विशेष क्षेत्र के आधार पर कौन कौन से भागों में बांटा गया है। दोस्तों भूगोल को दो विशेष क्षेत्र के आधार पर बांटा गया है। पहला है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आखिर भौतिक भूगोल कहते किसे है। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। दोस्तों भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन ही क्या कहलाता है,
भौतिक भूगोल जो हमारे आसपास का जो इन्वायरमेंट है इसका अध्ययन ही क्या कहलाता है। जैसे हमारे आसपास में वनस्पति हो गई, मृदा हो गई, जल हो गए, जलीय जीव हो गए, इन सभी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिक भूगोल। अर्थात वह चीजें जो प्रकृति में क्या है, प्रदत्त यानी समाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, भौतिक भूगोल। उदाहरण हम देख लेते, जैसे महासागर हो गया, महाद्वीप हो गई, ठंडी धाराएं हो गई, तापमान हो गया, जलवायु हो गई, वायुदाब हो गई, आर्द्रता। इन सभी का जो अध्ययन है, जैसे महासागर में कौन कौन से जीव है, महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, और ठंडी धारा, गर्म धारा, तापमान कितना डिग्री है, इन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं। जलवायु कैसी है, गर्म जलवायु है, अर्धशुष्क है, शीतोष्ण है, इन सभी का जो अध्ययन है यही क्या है, भौतिक भूगोल। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल कहते किसे। भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव तथा उसके पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध प्रकट किया जाता है, मानव भूगोल कहलाता है। अर्थात दोस्तों पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव एवं पृथ्वी के बीच जो संबंध होता है उनके बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे उसका आवास क्षेत्र हो गया, किस क्षेत्र में वह रहता है, ठंडे स्थान पर रहता है, कैसी उसकी जलवायु है, कैसे खान पान है, कौन कौन से पहनावा है, इन सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो हम मानव भूगोल के अंतर करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप देख सकते हो, मानव का आवास, खान पान, वेशभूषा, संस्कृति इत्यादि। आई होप आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।